प्यारे साथियों, ये वीडियो किसी शानदार एडिटर से तो वीडियो एडिट मैं नहीं करवा पाया, लेकिन ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो यकीन मानना प्यारे बच्चों कि आप अपने 11वीं से 12वीं के सफर को यकीनन आप सफलतम परिणाम में बदल सकते हो। प्यारे साथियों, अगर आपने भी लक्ष्य चुना है कि हम 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं, हम भी 12वीं में टॉप करना चाहते हैं, एक बेहतरीन अंकों से अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। सभी बच्चे इस बात से परेशान हैं कि सर 11th में मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, 11वीं मेरी पूरी बेकार गई, अब मेरा क्या प्लान हो सकता है जिससे कि मैं 12वीं में अच्छा कर पाऊं। तो क्या 12वीं में मैं 450 प्लस अंक ला सकता हूं? मेरा विश्वास मानिए, मैं आपको सही व सुनिश्चित मार्गदर्शन दूंगा। एक सर्टिफाइड करियर कोच के होने के नाते मैं आपको जो पॉइंट्स भी बताऊंगा प्यारे बच्चों, मैं अपनी रिसर्च के साथ बताऊंगा। जो पॉइंट्स लेकर के आया हूं बस उसे आपको अपने जीवन में उतारना है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा जो दोस्त आपके साथ में रहते हैं, ताकि उनकी यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए और 12वीं में आप बेहतरीन अंक ला करके अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में आप अपना नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता को गौरवान्वित कर सके। तो प्यारे साथियों, वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिनको आप सभी को फॉलो करना है। 12वीं में शुरुआत कैसे करें उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बस अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। एक एक बिंदु आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पहले आप ये हमसे वादा करोगे कि हां सर, हम निरंतर प्रत्येक दिन हर एक बताए गए बिंदु का पूरा ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इसका पालन करेंगे। अगर ये कर्तव्य आप करते हो अपने विद्यार्थी जीवन का, यकीन मानना, विश्वास मानना बच्चों, आप सफलता के विशेष हकदार हो। आप वही विशिष्ट विद्यार्थी हो जो सफलतम परिणाम तक पहुंच करके अपना झंडा गाड़ते हैं, टॉपर्स रैंक तक पहुंचते हैं। टॉपर्स कहीं कोई बन के नहीं आया है, बस कुछ जरूरी चीजें हैं जो बिल्कुल चुपचाप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इन बातों को बस ध्यान में रखते हुए अगर इन मेरे बताए गए बिंदुओं को आपने फॉलो किया, विश्वास मानना बच्चा पार्टी, आप एक सफलतम विद्यार्थी बन के निकलोगे। क्या है वे बिंदु, सबसे पहले जान लीजिए। अगर आपको क्लास 12th में 450 प्लस लाना है तो इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। मैंने फिर से कहा कि ये बिंदु जो मैंने बताए हैं, मैंने कोई बहुत अच्छे हाईटेक वीडियो एडिटर से ये वीडियो नहीं एडिट कराया, क्योंकि आपके लिए मैं सिर्फ हर समय खड़ा हूं, आपको बताने के लिए, सही सुझाव देने के लिए। प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है कि पूरे सिलेबस को गहराई से विश्लेषण करें। आप अपने व्हाइट पेज में या कॉपी कोई भी हो उसमें सिलेबस को लिखें। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ सिलेबस देखा ना करें, सारे चैप्टर्स को बिंदुवत लिखना, सारे चैप्टर्स को बिंदुवत लिखना, एक एक करके। अगर फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में 22 चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं आप उसे क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से लिखोगे, एक अच्छी साफ सुथरी राइटिंग में लिखोगे और उसे अपने कॉपी के पहले पृष्ठ पर या अलग से सिलेबस वाली पूरी कोई फाइल बना लेंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी हो, हर सब्जेक्ट का आप सिलेबस निकाल करके रखोगे, उसका गहराई से अध्ययन करते हुए चलोगे। कब? जब आपको आगे वाले बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है, प्रारंभ से ही सेल्फ नोट्स बनाएं। आपको खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाना है, इससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। डेली जब आप चीजें जो क्लास में पढ़े हो हमारे साथ, हमारे सभी जो भी शिक्षक हैं आपके साथ जो पढ़ा रहे होंगे, आप जब वो नोट्स बनाओगे तो क्लास का पढ़ा हुआ जब आप नोट्स खुद से बनाते हो, सेल्फ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो वो आपको याद आता जाता है और लिखी गई चीजें आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक बैठ जाती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, सेल्फ नोट्स बनाएंगे, इससे आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी और एक तरह से शानदार तरीके से आपका रिवीजन होगा। इसीलिए गहराई से विश्लेषण सिलेबस को करना है, ताकि जब आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो तो आप सिलेबस में उसे टिक मार्क कर पाएं कि हमारा नोट्स कंप्लीट हो चुका है। इसलिए सिलेबस में आप 4-5 ऑप्शन देंगे कि नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव, वो आप क्लिक करते हुए चलोगे। इसलिए सिलेबस को एक बढ़िया कॉपी पर बनाना जिसमें 4-5 ऑप्शन आगे दे देना, पहले चैप्टर के आगे, दूसरे चैप्टर के आगे, तीसरे चैप्टर के आगे, कि भैया पहले चैप्टर का नोट्स मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं, पहले चैप्टर का मेरा पीवाईक्यू मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए कि नहीं लगाए, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के डेरिवेशन क्या मेरे पहले चैप्टर के सारे तैयार हुए कि नहीं हुए, कितने डेरिवेशन है, 6 डेरिवेशन है, 6 डेरिवेशन लिखे, 6 के 6 तैयार। तो ये सारी चीजों का विश्लेषण करना है सिलेबस को। पहले आप पहले चैप्टर वाइज लिख लीजिए और उसके बाद जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उन चीजों को एनालिसिस करते हुए जाइएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रत्येक दिन व साप्ताहिक रिवीजन करें। पहले तो आपको सोने से पहले पूरे दिन का पढ़ा हुआ
जितना भी टॉपिक है, जितना भी विषय है, उसे रिवाइज करना है कि आज के दिन मैंने किस विषय में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसको रिवाइज करना है। अगर कहीं भी कोई त्रुटि है या आपको कम समझ में आया है, पुनः उस बात को देखना है, क्योंकि अगर कल पर टालोगे तो सफलता की सीढ़ी यहीं पर आपको ठोकर दे देगी। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो प्रत्येक दिन रिवाइज करना है और छोड़ी गई चीज या कम समझ में आई चीज को पुनः रिवीजन करना है, तभी नींद आपको लेनी है। मैंने कहा था, हमेशा मेरा एक अपना थॉट है, थिंक अबाउट योर गोल वंस बिफोर स्लीपिंग। मतलब प्यारे बच्चों, आपको सोने से पहले अपने लक्ष्य को एक बार जरूर याद करना चाहिए। अगर लक्ष्य आपने ईमानदारी से देखा है तो यकीन मानना आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए थिंक अबाउट योर गोल वंस बिफोर स्लीपिंग, ये मेरा अपना स्लोगन है। बच्चों, अगला पॉइंट है लिखावट, राइटिंग स्किल पर विशेष ध्यान दे। जिन भी बच्चों की लिखावट अच्छी नहीं है यार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब मांझी पहाड़ तोड़ सकते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत आसान होगा, सभी के लिए। इसलिए प्यारे बच्चों, राइटिंग स्किल चाहे वो शिक्षक ही क्यों ना हो, अगर आप उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे विद्यार्थी कोई भी हो, टीचर्स हो, किसी भी जगह पर आप एक कर्मचारी ही क्यों ना हो, अगर आपका लिखने का काम है तो एक साफ सुथरा लिखावट जब आपका होता है तो लोग पसंद करते हैं। और बात रही बोर्ड एग्जाम की, तो जब अच्छा लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए लिखावट विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपको बच्चों चित्र बनाना पड़ेगा। और मैं एक ऐसा शिक्षक हूं, कोई भी कठिन से कठिन फिगर मैंने फिजिक्स में, और यहां तक कि क्रैश कोर्स के भीतर, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन और विजय भवा जैसी क्लासेस में दीर्घ उत्तरी प्रश्न जहां पर स्पीड से पढ़ाने के लिए भी मैंने पैनल पीडीएफ में फिगर नहीं बनाया। फिगर मतलब लेकर के नहीं आए पैनल पीडीएफ में, यहां पर खुद से हाथ से बनाया। वो प्रैक्टिस कि अगर मुझे 2-3 मिनट मिलेगा तो मैं फिजिक्स का कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जो बना न दूं। 12th के बोर्ड एग्जाम से संबंधित 2 से 3 मिनट मुझे दीजिएगा और सबसे साफ सुथरा चित्र बना करके आपके सामने रखेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, वो मैंने प्रैक्टिस किया है, वो मैंने ऐसा नहीं कहीं से चीजें टपक पड़ती हैं, सबको यहीं पर अभ्यास करके ही चीजें मिलती हैं। आइए प्यारे बच्चों, आपको अगले पॉइंट्स बताते हैं। 5वां पॉइंट है आपके लिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी सफलता ही प्रथम सीढ़ी है। जब तक आप कंसिस्टेंस नहीं होगे, आप डिसिप्लिन नहीं होगे अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति। आपने 450 प्लस देखा, मेरा ये वीडियो देखा, शायद आपको कुछ बातें लगे कि ये सर ये तो क्या बता दिए, हमें कम समझ में आई या हमें पसंद नहीं आया। लेकिन बच्चों, अगर आपने उनको वास्तविकता में ये मान करके आपने अभ्यास किया, ये मान करके उस मार्ग पर चले कि एक गुरु, एक शिक्षक हमें सही दिशा में बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और वो चीजें हमारे साथ साझा कर रहा है जो हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं बच्चों, कि आपको सफलता तक पहुंचना है तो कंसिस्टेंसी, मतलब डेली, चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। 15 घंटे पढ़ने वाला ही टॉपर नहीं बनता, 20 घंटे पढ़ने वाला ही टॉपर नहीं बनता, लेकिन 4 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ने वाला टॉपर जरूर बन जाता है। अगला बिंदु है पिछले सालों के पेपर्स पीवाईक्यू को अवश्य देखें। बिल्कुल बच्चों, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसका फुल फॉर्म होता है, वो आपको जरूर देखना है। आप किसी भी बोर्ड परीक्षा को देने वाले हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो आपका, झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, मतलब हो सकता है आपके दोस्त हो, लेकिन जो भी हो आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखना है। ऐसा होता है कि कई स्टेट बोर्ड का हो सकता है एग्जाम पैटर्न इजी हो, किसी का ज़्यादा कठिन है, किसी में न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, किसी में थ्योरी ज़्यादा आती, किसी में डेरिवेशन ज़्यादा आते हैं। तो भाई अगर उस तरह के आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि हमारा बोर्ड एग्जाम किस तरह के प्रश्नों को ज़्यादा फॉलो करता है, तब आप उन प्रश्नों को ज़्यादा गौर से ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, सेहत का विशेष ध्यान रखें। बच्चों, आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना है, नियमित आपको व्यायाम करना है, मैं ये चीजें आपको ऐड करते हुए चल रहा हूं। प्लस बच्चों, आपको दिन में एक बार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ सकते हो तो भाई उठिए जरूर, और मेडिटेशन करिए, जिसे हम कहते हैं ध्यान। हमने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। ध्यान करने के लिए आपको, ध्यान क्या होता है, एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थात जो अन्य विचार आ रहे हैं उनको दूर भगाना, दूर फेंकने की कोशिश करना, वही होता है ध्यान। दूसरा बच्चों, मैनिफेस्टेशन आपको इसलिए करना है ताकि आप टॉपर हो। इन बातों को लिखो, मैं इस वर्ष का टॉपर हूं, मैं 2027 में टॉपर बनने वाला हूं। ऐसी बातों को जब आप लिखते हो तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो बार बार आपके मस्तिष्क पे ये
कहती रहती है कि भाई तुम टॉपर हो तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम टॉपर हो तो क्यों वहां बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तुम टॉपर हो तो क्यों ये डिस्ट्रैक्शन ले रहे हो। इस बात से समझें। अगला पॉइंट ही यही है कि डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाएं। भैया आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चलाते हो, आप बहुत ज़्यादा शादी पार्टी बर्थडे ये सब अटेंड करते हो, आप बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो, तो इन सभी बातों से बचे। कल वो पूजा है, कल वो रैली है, कल वो जुलूस है, इन सभी बातों से आपको बचना है। आप एक विद्यार्थी जीवन में रह रहे हो और आपके लिए सबसे जरूरी है आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कम ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आजकल आपको यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनमें एक्टिव रहने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बच्चों अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हो तो जरूरी सूचनाएं आपको उसी माध्यम से भेजी जाती हैं, साथ ही साथ आपको देश दुनिया में जो हो रही खबरें हैं पता चल जाती हैं। इसलिए यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब में थोड़ी बहुत आपको, मुझे लगता है कि आप उसमें कुछ ज़्यादा शेयर ना करें, अपनी फोटो के लाइक, व्यूज इन सबको कभी नहीं डालें। बस आप जानकारी के लिए आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बोर्ड एग्जाम के 2-3 महीने पहले एकदम क्रॉस कर दीजिए। 11वीं के बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। 11वीं के बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 11वीं तो मैंने नहीं पढ़ा। अगर आपको 11वीं 11th एंड 12th 11th प्लस बच्चों 12th इन दोनों के वीडियोस चाहिए, इन दोनों के वीडियोस, फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथ्स, फिजिक्स वाली मैथ्स, वे ट्रिक जो आपको फिजिक्स में धुरंधर बना दें, अगर वो चाहिए तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट चाहिए कि हाँ सर फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस मैथ्स वाला मुझे वीडियो चाहिए। ऐसा आप लिखेंगे है ना, तो मेरे प्यारे गुरुजी ऐसा लगा करके लिखिएगा, तो प्यारे बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ जब बोला जाएगा तो मैं आपका बड़ा भाई वो वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट 1 2 4 10 400 500 1000 नहीं, 3 4 हज़ार 5 हज़ार कमेंट होंगे तो हम ये वीडियो लेकर के आएंगे। नहीं बच्चों, अगर आप कमेंट करते हो तो हम इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपके 11th के वे सारे कॉन्सेप्ट जो 12th में इंपॉर्टेंट है उनका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बेसिक मैथ्स भी जो आपके 12th में डेरिवेशंस में जरूरी होता है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और सबसे अब लास्ट में लेकर के आ रहा हूं अंतिम सबसे ज्यादा जरूरी, वो है प्यारे बच्चों आपका स्वयं पर विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण। अर्थात बच्चों, मैंने हमेशा अपने बच्चों में सही संस्कार दिए हैं, हमने अपने विद्यार्थियों को एक सही मार्गदर्शन दिया है कि आपका जीवन तब सरल और सहज होगा जब आप स्वयं को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करोगे। और वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारे गुरुओं से मिलती है, हमारे क्षेत्र से मिलती है, हमारे परिवार से मिलती है। जिन आचरणों को, जिन व्यवहार को आप अपने जीवन में उतारते हो, वैसा ही व्यक्तित्व का निर्माण आपके जीवन में होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको पहले तो स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत प्रबल होना चाहिए। याद रखना, जब आपका आत्मविश्वास प्रबल होता है ना, तो ईश्वर भी आपके साथ होता है। पूरी कायनात उसे बनाने में लग जाती है, उसको पूरा करने में लग जाती है। इसलिए आपका आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मेरा आत्मविश्वास ही है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर के वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी ज़्यादा बातें कभी भी ऑनलाइन पे आकर के नहीं कहता हूँ। कई प्रॉब्लम्स, कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। बोर्ड एग्जाम के टाइम जब बच्चों 12th के 2026 बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा इस बात को शेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और साथ ही मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। मेरे लिए ज़रूरी कार्य अभी बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम था, मैं घर बाद में भी जा सकता था, मैं पिताजी की दवाएं चल रही थी। और आज पिछले 1 हफ्ते से थोड़ी सी मेरी तबीयत वीक है, दवाएं ले रहा हूँ, अभी भी दवा खा के ही आपके सामने हूँ। शायद मैं ये टी शर्ट पहन के वीडियो शूट कर रहा होता, लेकिन ठंड की वजह से, क्योंकि बुखार है, उसकी वजह से मैं आपके सामने ऐसा दिख रहा हूँ। प्यारे साथियों, ये मेरा आत्मविश्वास ही है कि मुझे पता है कि मैं इस वीडियो को बना पाने में सक्षम हूँ। मुझे ये 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैं हमेशा इस सिद्धांत को फॉलो करता हूँ, कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेश कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि। प्यारे साथियों, आपके प्यार और दुआ की वजह से मैं बिल्कुल स्वस्थ भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कल से आप सभी की क्लासेस भी कंटिन्यू हो रही हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ, हमारे साथ जुड़ करके आप अपने दोस्तों को
प्रेरित करना चाहते हो तो आपका ये वरदान बैच, जिसमें सारे बच्चे जुड़ करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ऑलरेडी, लेकिन जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो वरदान बैच से जुड़ जाएं, ताकि आपका जो कंटेंट है वो आपको समय पर प्रोवाइड होता रहे। आप वरदान बैच से जब जुड़ेंगे तभी आपको जो सारी चीजें अंदर फैसिलिटीज मिलती हैं वो मिल पाएंगी। कोई समस्या आ रही तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। बिहार का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैच, ये बैच नहीं, ये वरदान परिवार है। ये वरदान वो परिवार है जिसमें बिहार के लाखों बच्चे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये वरदान 2027 का है। आप सभी बच्चों के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए यह वरदान है। ईश्वर के द्वारा दी गई ये प्रेरणा है जो आप सभी बच्चों को मिल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे सस्ता बिहार का और सबसे अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने वाला ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो प्लीज हर जगह से अनावश्यक बातों को ध्यान में निकालते हुए आप वरदान बैच में जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, स्वागत करेंगे आप सभी का नेक्स्ट ऐसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। और हाँ बच्चों, 11वीं से 12वीं का सफर बिल्कुल आसान होने वाला है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका ये भाई, आपका ये गुरु, जो भी कह लो, वो आपके साथ है। मैंने हमेशा सच्चाई के साथ जमीन पे रह करके, हमेशा किसान और मजदूर के बच्चों के साथ रह करके अपना शिक्षक जीवन व्यतीत किया है। और आने वाले हर जन्म में मैं यही चाहूँगा कि मैं इन बच्चों का ही रहूँ, मैं एक शिक्षक के रूप में ही जन्म लूँ। प्यारे साथियों, मेरे जीवन का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हमारे साथ बहुत अधिक संख्या में बच्चे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं। तो प्यारे साथियों, इंतजार रहेगा आप सभी का नेक्स्ट क्लास में। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और हाँ, जो बात मैंने बोली है अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अरे हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। प्यारे बच्चों, आप स्वयं खुश रहें और अपने आसपास आपसे जुड़े लोगों को हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।